ऐड करना चाहूँगा कि अभी भी जो गवर्नमेंट काम कर रही है या कोई भी, गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स थे, उनको अभी भी ये गवर्नमेंट लागू कर रही है। जैसे कि था कि सबको साथ लेना है। हुँ, एक हमारे बिल्कुल। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में क्या हो रहा था कि जब तक गांधी जी नहीं थे, गांधीयन फेज से पहले आप देखेंगे कि हर व्यक्ति प्रयास तो कर रहे थे। बहुत सारे सोसाइटी, बहुत सारे संगठन तो बने हुए थे। तो गांधी जी के आने के बाद ऐसा क्या परिवर्तन आ गया? गांधी जी के आने के बाद परिवर्तन ये हुआ कि समाज के हर वर्ग, हर तबके में ये क्षमता आ गई कि अब हम भी विरोध कर सकते हैं, अंग्रेजों से लड़ सकते हैं। गांधी जी आने से पहले क्या था कि लगता था जो मध्य वर्ग है या जो उच्च वर्ग है, जो पढ़े लिखे एलीट क्लास थे, उनको लगता था कि अंग्रेज हमारे फायदे के लिए है। और जो मध्य वर्ग और निम्न वर्ग है तो उनको तो माई बाप लगता था अंग्रेज, इस तरीके का था। लेकिन गांधी जी ने क्या किया, चाहे वो खेड़ा हो, चंपारण हो, खेड़ा हो या अहमदाबाद हो, 3 आंदोलन जो उन्होंने किया, एक तो तीनों सक्सेसफुल आंदोलन रहे। चंपारण उनका यहाँ पहला प्रयास था, वो सक्सेसफुल आंदोलन रहा। वो प्रयास सक्सेसफुल इसलिए रहा कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जो प्रयास किया था वहां पे, वहाँ उन्होंने उन चीज़ों का ट्रायल कर लिया था। जो हम लोग भी किसी योजना को लागू करते हैं तो पहले ट्रायल बेसिस पे करते हैं, पायलट प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं। तो वहाँ पे पहले पायलट प्रोजेक्ट हो गया था गांधी जी का पूरा, और फिर देश में आके उन्होंने सक्सेस दिलाया। अब देखिए असहयोग आंदोलन की चीज़ों को देखिए कि गांधी जी क्या किया असहयोग आंदोलन में हर वर्ग को इस तरीके की भांति-भांति की अफवाह भी फैलती थी। जब आप अच्छे लेवल की किताबों को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति गांधी जी के आंदोलन में नहीं जाएगा शामिल होने के लिए, उसकी बकरी मर जाएगी। ये भांति-भांति की अफवाहें थी। गांधी जी 72 लोगों के साथ दांडी मार्च में चले थे। दांडी पहुंचते-पहुंचते क्या हालात थी भीड़ का आपको पता नहीं है। आप थोड़ा-सा देखें उनको कि कितनी भीड़ थी उनके पास। गांधी जी काफ़ी तेज चला करते थे। गांधी जी जो आंदोलन चलाते थे उसमें होता क्या था कि आंदोलन एक बार चले, फिर आंदोलन में थकान होता है ना। आप देखिए कि जो सीडीएम है, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, या फिर एनसीएम है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसके बीच का गैप जो है एनसीएम और सीडीएम में 10 वर्ष के आसपास का गैप है। क्यों गैप है? गैप इसलिए है कि एक बार जनता को आपने वादा किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, असहयोग आंदोलन में, जो 8 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था कि आप 1 साल 2 साल हमारा साथ दीजिए, देश पूरी तरीके से आजाद हो जाएगा। ये चीजें गांधी मूवी में भी दिखाई गई है। आप लोगों को मौका मिले तो वो जो गांधी मूवी है उनको जरूर जाके देखें, वो बहुत अच्छी मूवी है। उसमें आप सीखने को मिलेगा ये सारा चीज कि 2 साल 1 साल में चीजें हो जाएंगी। नहीं हो पाया, ठीक है, जो भी चोरा चोरी घटना हुई, वो गांधी को आंदोलन वापस लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था। जब जेल में थे, शायद एक कोई मदन मोहन मालवीय या कोई थे, वो कह रहे थे, मैं नाम नहीं एग्जैक्ट याद कर पा रहा हूँ, वो कह रहे थे कि हम अगर जेल से बाहर निकलते तो गांधी से 2-2 हाथ कर लेते। कि इन्होंने कह दिया कि हिमालय जैसी भूल जैसी घटनाएं थी। तो लेकिन गांधी जी ने इस चीज को भांप लिया था कि लोग थक चुके हैं लगभग लगभग, और अंग्रेज इतना जल्दी मानने वाले हैं नहीं। उससे अच्छा है कि एक संदेश दो, अच्छा संदेश दो, आंदोलन को वापस लो। उन्होंने विड्रॉ कर लिया। और फिर देखिए गांधी का इतना हुआ, गांधी जी जेल चले गए। फिर क्या हुआ, जब उन्होंने 1930 में आंदोलन स्टार्ट किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल को वो जो 12 मार्च से दांडी मार्च शुरू किया था, 12 मार्च से, और 6 अप्रैल को वहां पे जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन वो नमक तोड़ो कानून के साथ स्टार्ट हो गया। उन्होंने किन चीजों को चुना? नमक। नमक एक सिंबल है। सिंबल इस चीज का है कि ऐसे चीजों को चुनो जो कि पूरे देश के हर घर में यूज होता हो। प्रधानमंत्री जी आजकल क्या चुनते हैं? झाड़ू, सफाई, थाली। इससे क्या होता है कि हर घर के लोग इजी कन्वीनियंस यूज हो और सब लोग उनको यूज कर सकें और उसमें जुड़ सकें। तो इसको कहते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव किसी चीजों को बना देना। और कोई भी आंदोलन जब तक मास मूवमेंट नहीं बन जाता है ना, चाहे वो पॉलिटिकल हो, अभी के समय का हो या गांधी जी के समय का हो, कोई फर्क नहीं है। मास मूवमेंट जब तक नहीं बन जाता है, जिसके पास जनता है, दुनिया उसी का सुनता है, ये नहीं हो जाता है, तब तक वो सफल नहीं होने वाला था। और फिर 1942 में देख लीजिए, 1942 में तो उन्होंने गजब का अनोखा प्रयोग किया। क्या किया उन्होंने कि अगर टॉप क्लास लीडरशिप जो सिंह, अगर वो गिरफ्तार हो भी जाते हैं, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत क्या हुआ था, सारे लीडर गिरफ्तार थे। लेकिन उसके बाद भी आंदोलन चलते रहा। और एक चीज जान लीजिए कि अगर कोई मोमेंट लीडरलेस मोमेंट हो जाता है ना, उसका इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। वो आज के सरकारों के लिए भी सरदर्द हो जाए। जैसे कि आप किसान आंदोलन का एग्जाम्पल ले लीजिए, वो लगभग लगभग एक लीडरलेस मूवमेंट था। अगर आपने राकेश टिकैत जी को गिरफ्तार कर भी लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो आंदोलन हर बीच में छोटा छोटा नेता है। तो इस तरीके से हाव एंड स्पोक मॉडल पे जब आंदोलन चलता है, जब
छोटे-छोटे लोग लीडरलेस रहते हैं, लीडर कोई एक चेहरा नहीं रहता आंदोलन का, तो वो उस आंदोलन को दबाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वही चीज़ हुआ, टॉप क्लास जो से लीडर थे वो गिरफ्तार हो गए, उसके बाद क्या हुआ सेकंड क्लास के लीडर आए, सेकंड क्लास लीडर गिरफ्तार हो जाएँगे, थर्ड क्लास के लीडर आएँगे। तो उससे क्या होगा कि जनता में एक उत्साह बना हुआ रहेगा और जब आप इस तरीके से आंदोलन का शगुफा छोड़ते हैं, तो फिर आपको बचाने वाला और अंग्रेज को बचाने वाला कोई नहीं। अंतिम बात मैं कहना चाहूँगा कि वो जो नौसेना वाला विद्रोह था, उसके बाद और सुभाष बाबू का जो आईएनए था, इस दोनों घटनाओं से अंग्रेज इतने डर चुके थे, अब उनको लग गया था कि आज तक सबसे पहले विरोध किसने स्टार्ट किया? पढ़े लिखे वर्ग, सबसे ज्यादा वकील, इंजीनियर, समाजसेवी, डॉक्टर, सबसे समृद्ध वर्ग जो समाज के थे उन्होंने विरोध स्टार्ट किया। गांधी जी के आने के बाद क्या हुआ? मध्य वर्ग, गरीब, किसान, जो भी गरीब गुरबा था हर लोगों ने विरोध करना स्टार्ट किया। और जब ये नौसेना वाला विद्रोह हो गया, इस बात से अंग्रेज ने तय कर लिया कि अब हम बचने वाले नहीं है, क्योंकि मेरा सैनिक अगर मेरे खिलाफ हो जाएगा तो फिर लड़ेगा कौन? उनके पास इतने व्यक्ति तो थे ही नहीं। तो इन चीजों से लेकर के फिर वो डरे और गांधी जी का जो मास मूवमेंट वाला कॉन्सेप्ट था वो बहुत काम आया आजादी में। और इतनी बड़ी आजादी बहुत कम लोगों की हत्या के साथ मिली है। बहुत कम लोग इसमें मरे हैं या शहीद हुए हैं। बस अच्छा शब्द है कि शहीद हुए हैं। बहुत कम लोग शहीद हुए हैं। आप दूसरे देशों का जब क्या स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कितने लोग मरे हैं उनके स्वतंत्रता संग्राम में, वो शहीद हुए हैं उनके हिसाब से। ठीक है, तो इस चीज को समझिए कि मास मूवमेंट का और गांधी जी का क्या इम्पैक्ट है। यही गांधी था और यही गांधी को गांधी बनाता है। ठीक है, हम इस चीज में इतना ही ऐड करना चाहेंगे गांधी जी के बारे में। फिर आप लोग भी और पढ़िए।